नमस्कार दोस्तों, मेरी इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशाल, अंदर आओ, थोड़ा सा और अंदर। हाँ हाँ, बस बस हो गया, अब खोलो इसे, सारा सामान निकालना भी तो है। सरदार जी कहते हैं, और तेनू कलेक्टर नाल फोन करवावा, जल्दी सामान नु अनलोड कर, कुत्ते की पुत्र। उसका नौकर ट्रक के सामान उतार कर विशाल के नए घर में शिफ्ट करने लगता है। विशाल, अरे अब तो खुश हो ना, कैसा लगा नया घर? ये सब एंटीक सामान है, खुश हो ना तुम? रिया, बहुत हो गई तुम्हारी बदमाशी, अब बाहर आओ और खाने का सामान लेकर आओ, वरना तुम्हारे प्रोफेसर को भूखा ही वापस जाना पड़ेगा। विशाल कहते, अरे मैं तो भूल ही गया, आज प्रोफेसर आने वाले हैं, मैं अभी मार्केट से सारा सामान लेकर आता हूँ। विशाल के जाने के बाद रिया भी सीधे नहाने के लिए चली गई। रिया जब नहाकर वापस आई तो श्रृंगार करने के लिए उसने अपने शीशे से कपड़ा हटा दिया और उसके सामने बैठकर बड़े ही प्यार से संवरने लगी। रिया अभी श्रृंगार कर ही रही थी कि अचानक उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब शीशे के अंदर से हाथ में खाना उसे ही देने आ रहा है। हाथ में खाना देख रिया ने सबसे पहले अपने आसपास देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर जब वो शीशे के पास गई तो शीशे में से दो हाथ बाहर निकले और रिया को खाना देने लगे। इतने में विशाल आ गया। विशाल, कब से बैल बजा रहा हूँ, देखो ना मेरे साथ कौन आया है। मेरे प्रोफेसर मिस्टर अतुल। रिया, आ जाइए, मैं वापस आ गई हूँ। रिया की बात विशाल को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब वो प्रोफेसर के साथ अंदर आया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ ये घर उसी का है। प्रोफेसर, अरे वाह विशाल, तुमने तो अपने घर को महल बना दिया। अतुल घर के सामान को देख ही रहा था कि उसकी नजर शीशे पर पड़ गई, जिसे देखकर उसके पसीने छूटने लगे। प्रोफेसर कहते हैं, ये श्रापित शीशा यहाँ पर कैसे आया? तोड़ दो इसे, वरना विशाल ये तुम्हारे पूरे घर को खा जाएगा। अतुल शीशे को देख बगल से फूलदान उठाता है और गुस्से में शीशे की तरफ जैसे ही फेंक देता है, अतुल का ये वार खाली चला जाता है। उसने जैसे ही फूलदान शीशे की तरफ फेंका, उसके अंदर से एक और रिया बाहर निकल कर आई और उसने वो फूलदान पकड़कर दोबारा अतुल की ओर फेंक दिया, जिसके लगते ही अतुल बेहोश हो गया। और विशाल, रिया, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? रिया, तुम्हारे सामने वो तुम्हारी पत्नी को मार रहा है, तुम हो कि खड़े खड़े बस तमाशा देख रही हो? कैसे पति हो तुम? अगली सुबह जब विशाल की आंखें खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसने बस होश संभाला ही था कि उसे पिछली रात की घटी वो घटना याद आ गई, जिसके याद करते ही वो सहम सा गया और प्रोफेसर को ढूंढने लगा। विशाल, प्रोफेसर 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 अतुल, नर्स, तुम क्यों बवाल करता है? तुम जिसको ढूंढ रहा है वो तो दूसरे आईसीयू वार्ड में है, जाओ जाकर मिल लो। प्रोफेसर, मेरी पत्नी रिया को क्या हो गया है? अब वो इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही है? और मेरे जाने से पहले घर में इतना सामान तो नहीं था, फिर अचानक से ये झूमर, मोतियाँ, ये सब कहाँ से आ गए? प्रोफेसर, क्योंकि विशाल, जो तुम्हारे घर में वो शीशा है ना, वो श्रापित है। मिस्र की रानी का काला जादू शीशे में कैद है। जिस किसी शख्स की परछाई उस शीशे पर पड़ती है, उसकी परछाई उस शीशे में सदा के लिए कैद हो जाती है, और वो मिस्र की रानी उसकी परछाई से कुछ भी करवा सकती है। तो क्या मेरी पत्नी की परछाई उस मिस्र की रानी ने शीशे में कैद कर ली है? प्रोफेसर, मगर जिस किताब में मैंने इसे पढ़ा था उसमें इसका तोड़ भी लिखा था। विशाल, अगर तुम अपनी पत्नी की परछाई को श्राप से मुक्त कराना चाहते हो तो तुम्हें उसको तोड़ना ही होगा, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि बिना परछाई के तुम्हारी
पत्नी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती विशाल, मगर कोशिश तो आपने भी करी थी और इसलिए तो आप यहाँ पर इस आईसीयू रूम में पड़े हैं। विशाल घर आया तो उसने देखा कि रिया आराम से बिस्तर पर सो रही है। उसका फायदा उठाते हुए विशाल ने शाबी शीशे को पहले बड़े कपड़े से ढका, फिर उस शाबी शीशे को एक बड़े शीशे के सामने खड़ा कर दिया। विशाल कहता, शैतान, तुमने मेरी पत्नी की परछाई को कैद किया है। मैं कहता हूँ मेरी पत्नी की परछाई को आजाद कर, वरना मैं ये शीशा तोड़कर तुझे और तेरी ताकत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, समझे? शीशा कहता है, डरता क्यों है? अरे हिम्मत है तो सामने आकर बता, सामने आकर बात कर। कसम से मैं तेरी पत्नी की परछाई को तुरंत आजाद कर दूंगा। विशाल बड़ा शौक है ना उसे दूसरों की परछाई चुराने का। ले, अब अपनी परछाई चुरा कर दिखा। शीशा हटाओ इस शीशे को मेरे सामने से। मैं कहती हूँ हटाओ इसे, मुझे दर्द हो रहा है। मैं कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन श्राप के कारण आज मुझसे मेरा ही चेहरा देखा नहीं जा रहा है। विशाल, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इस शीशे को मेरे सामने से हटा दो। विशाल कहता है, मैं ये शीशा सिर्फ तभी हटाऊंगा जब तुम मेरी पत्नी रिया की परछाई को वापस करोगे। शीशा कहता है, विशाल, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। लो लो, मैंने तुम्हारी पत्नी की परछाई वापस कर दी, अब जल्दी हटाओ। विशाल, तूने लोगों को बहुत परेशान किया है ना, उन्हें बहुत तकलीफ दी है। अब उन सब का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। विशाल, जल्दी से शीशे को मेरे सामने से हटा दो। विशाल उस शीशे को नॉर्मल शीशे पर धक्के से फेंक देता है, जिससे दोनों शीशे एक दूसरे से टकराकर टूट जाते हैं और जमीन पर गिरे सभी टुकड़ों से काली रोशनी निकलने लगती है, जिसमें से अलग अलग लोगों की काली परछाइयाँ चीखते हुए बाहर आकर पूरे कमरे में उड़ने लगती है। विशाल ये सब देखकर पूरी तरह डर जाता है। शीशे से निकली परछाई इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि उसने विशाल को भी हवा में उड़ा दिया था, और न चाहते हुए भी विशाल उस काली शक्ति की वजह से शापी शीशे से निकली काली रोशनी में समाने जा रहा था कि तभी रिया ने विशाल का हाथ पकड़ लिया और वापस उसे खींच कर अपने गले लगाते हुए कहा। दोनों के गले लगते ही सारी काली शक्तियाँ गायब हो जाती हैं। रिया कहती, विशाल, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। हमारा प्यार ही हमारी ताकत है। आई लव यू विशाल, आई लव यू टू रिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो मैंने अभी आपको सुनाई। कहानी यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कहानी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।